So we talk about the fact that You talk about so the, हम sorry. बोलते yeah Mm-hmm. we talk about the fact that के molecules are moving तो उनपे Mm-hmm. पहले से kinetic energy होती है and then they're colliding with themselves in the the container, the wall of the container. जब ये collide कर रहे हैं उनका momentum change हो रहा है, and the rate of change of momentum is basically what force, and then you have force being exerted in a certain area, so basically pressure is being exerted. Fine. Acha, but like we don't say that they are colliding with each other most of the time, right? Because like what the pressure is actually when you are colliding with with external surface, right? If you are colliding with each other, then there won't be any pressure that you feel, okay? Right? So हम कहते हैं कि भाई Right. molecules rebounding from the uh, container's wall, from the wall of the container, right? Causes either relate with the impulse or the change in momentum, right? Causes the impulse, right? In particular time, which produce force on a unit area that causes pressure. Okay, pressure. चलो. चलो आगे आ जाओ प्लीज. The density of a neon gas at temperature 273 Kelvin and a pressure of 1.02 times 10 power 5 pascals is 0.900 kilogram per meter cube. Neon may be assumed to be an ideal gas. Calculate the root mean square speed of the neon atoms at 273 Kelvin. अच्छा इसका फॉर्मूला था सर हमारा कि व्हाट डू कॉल इट, लेट मी रिकॉल। अच्छा, चलो इसमें ये मैं वैसे बता रहा हूँ. फॉर्मूला मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं इसको हमेशा डिराइव करके निकालता था। है पागल हो गया क्या? इतनी लंबी डेरिवेशन कैसे निकालेगा? 1/3 है ये सही सही। यही ना. जी अच्छा. जी। So they also mentioned the density and प्रेशर। pressure. अच्छा लेकिन एक हमने बस प्रॉब्लम है. अपन आ, जी आ, सर। आ, 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 वो एक प्रॉब्लम ये है. नियॉन एटम्स, अगर हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि नियॉन एटम है तो हमारे पास टेम्परेचर तो हम कंसिडर ही नहीं करें. और अगर हम टेम्परेचर कंसिडर ही नहीं करें तो 273 पे और 546 पे सेम ही आना चाहिए. सो वी हैव टू डू आई थिंक डेंस मेरी डेंसिटी यूज करनी होगी हमें। वेट। प्रेशर। अच्छा चलो एक काम करते हैं, पहले तो निकालो जरा कितनी स्पीड आ रही है. हमारे पास जो है प्रेशर हमारे पास आ रहा है. इन्होंने कहा हुआ है कि एट 273. ओके फाइन, हम इस चीज को यूज कर लेते हैं कि अगर एट 273 तो प्रेशर इतना है. 1.02 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय द डेंसिटी टाइम्स अंडर रूट. you'll get the root mean square speed. ओके. ओके. निकाल दो प्लीज कितना आ रहा है. अच्छा कभी कभार बोलो मीन स्क्वायर स्पीड बोलता है, देन आपको रूट नहीं करना होगा. ओके. 583.09। 583.09. सो हम 580 ले लेते हैं, देन 580. ओके. 583.09. फाइन. अच्छा जनाब. देन हमसे कह रहे हैं कि 546 पे अब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज आ रहा है, तो हमें टेम्परेचर और रूट मीन स्क्वायर स्पीड का रिलेशन कुछ पता होना चाहिए. सही है, ताकि जो है हम उसको रिलेट कर सकें आपस में. अगर आप याद करो फॉर्मूला कि हमारे डायरेक्ट पास प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर आप काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करो कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती थी हाफ एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के टी. ओके.
So 3 over 2, k and half and m, all of the things are constant. So c squared is in direct proportion with, c squared is in direct proportion with t, okay? जी. So when we had a temperature of 273, तो अब 580 का 273, स्क्वायर लेना. हाँ जी, 580 का स्क्वायर हमारे पास आया. सो जब हमारे पास 546 है, ये रिलेशन आगे भी यूज होगा, ओके, सो जस्ट कीप इन माइंड दैट, ओके. 546, okay, and you have to find the speed, okay, not the root mean the root mean square speed, okay. So 580 squared into 546 divided by 273 and the root. सर आपके पास रूट मीन स्क्वायर की आ जाएगी 820. ओके, आप कह रहे हो 820, समझ गए ना भाई? 820.24 जो हाँ, भी है. सही है, सही है, सही है, खैर. 820. आगे आ जाओ. अच्छा, तो calculation B are based on the density for neon being 0.900 kilogram per meter cube. Suggest the effect, if any, on the root mean square speed of changing the density at constant temperature. हम्म. अच्छा तो राइट. हम्म. उसने कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर है और किस चीज पे इफेक्ट पड़ना है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड. रिलेट कर दो तीनों को. अगर आप टेम्परेचर को देखो, सो हाफ एम सी स्क्वायर्ड is equals to 3 over 2 kT, okay? This is one of the relation, right? लेकिन हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि जिसके अंदर डेंसिटी रिलेट करे इस रूट मीन स्क्वायर स्पीड से या टेम्परेचर से, ओके? राइट. सो सिंस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो आपके पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी, ओके? रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एक पार्टिकल हैवी है, ये एक पार्टिकल लाइटर है, सही. अगर तो दोनों सेम टेम्परेचर पे, देन बोथ विल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, ओके? समझता है कि नहीं समझता है? जी. सही है. सो हमने कहा कि भाई सिंस आर एम एस स्पीड depends upon टेम्परेचर, ये थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. सो कांस्टेंट टेम्परेचर मींस कांस्टेंट. अच्छा, स्पीड ऑफ चेंज, इन्होंने इफ एनी ऑन द रूट में स्पीड डेंसिटी चेंज कांस्टेंट कांस्टेंट रूट मीन स्क्वायर स्पीड, सही है, कांस्टेंट आर एम एस स्पीड. चलो सही है ना. चलो आगे आ जाओ. हाँ 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 हाँ, ये भी कर लेते हैं. इमरान बेटा करवा दे यार ये. केमिस्ट्री में तुम लोग ने पढ़ रखा है, आसान से क्वेश्चन है ये, समझ लो ना. आ जाओ इमरान, क्विक. An ideal gas occupies a container of volume 4.5 times 10 raised to 3 at a pressure of 2.5 times 10 raised to 5 and a सही. temperature of 290 K. Show that the number of atoms of gas in the container is 2.8 times 10 raised to 23. क्या लगाने फॉर्मूला भाई? PV equals to nRT. हम्म. हैवी. पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, ओके. एंड प्रेशर दे रखा है तुम्हें 2.5 एक्सपोनेंट 6 एक्सपोनेंट 5. वॉल्यूम की कन्वर्जन बता सकते हो भाई? यस इब्राहिम. सर उसको मीटर क्यूब में लेके जाएंगे ना. अबे कैसे, वही तो कन्वर्जन पूछो. एक्सपोनेंट 10 रेज टू माइनस 10 रेज टू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. -6 है. सही हो गया. सेंटीमीटर है और उसका क्यूब कर, राइट. हाँ जी हाँ जी.
ठीक है। सही हो गया, और ये आ गया, और 8 आर हमारे पास होता है 8.31। फाइन, निकाल दो प्लीज। है कैलकुलेटर लेके बैठो। नहीं सर, मेरे पास अभी नहीं यहाँ पे। अच्छा जी, चलो निकाल देते हैं तुम्हारे लिए। सो तुम कहाँ बैठे हो वैसे, क्या कर रहे हो? सर अभी कजन के घर हूँ, तो वो यहाँ पे बैग नहीं लेके आया था। अरे शफाट रहा, एंजॉयमेंट चलिए, तो पागल है भी, क्लास ले रहा है भाई फिर। नहीं सर, वो कौन सा, मेरे जितने करीबी कजन हैं, छोटे कजन हैं, तो आए कोई नहीं तो इतना। तो फिर आ कैसे गए, मतलब यार रहने आए हो क्या? नहीं, वैसे ही वो मिलने आए थे अच्छा, चाचू से। मिलना। ये तो बहुत सही है यार। चलो, अबे मतलब कजन के साथ ही कुछ बंदा खेल लेता है, खेलता नहीं है, डांट पीट देता है, कुछ जो है ना चित्रोल लगा देता, नहीं ऐसा वाले नहीं है। क्लास थोड़ी स्किप करनी थी वाला। अच्छा ऐसा, ओहो यार, सो डिवोटेड। अच्छा जनाब, मेरे पास तो ये मुझे एरर क्यों दे रहा है? 4.5 एक्सपोनेंट 3 और इंटू 1 एक्सपोनेंट -6। यार एक तो ये कैलकुलेटर का इतना बड़ा मसला है ना। 4.5 एक्सपोनेंट दो आ गए। सही है, इंटू 1 एक्सपोनेंट -6, सो आई एम गेटिंग, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। अबे लो, पीवी इक्वल्स टू एन के टी लगवा देना यार, नहीं। चलो खैर, मोल निकाल लें, मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। एनआरटी से आके बस मोल मेरे पास आ रहे हैं। 0.466 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर कर देते हैं, सही है, 6.02 एक्सपोनेंट 23। आंसर इंटू 6.02 एक्सपोनेंट 23, आई एम गेटिंग 2.8, 2.8 एक्सपोनेंट 23। सही है। ओके, आगे आ जाओ, एकदम आगे आ जाओ भाई। Atoms of real gas each have a diameter of 1.2 times 10 raised to negative 10. Estimate the volume occupied by 2.8 times 10 raised to 23 atoms of this gas. हम्म, क्या कर सकते हैं, कुछ आइडिया? अच्छा जी, चलो अगर हम सोचें, वॉल्यूम इसने हमें दिया हुआ है, सही है, और हमारे पास है एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दिस मच ऑफ एन आइडियल गैस। लेकिन एक प्रॉब्लम ये बन रहा है कि अगर उसने प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, सही है, an atom of a real gas of a diameter 1.2 exponent -10 estimate the volume। ओके फाइन फाइन फाइन, तो इसमें जो है हमारे पास कोई और सी गैस होगी, यहाँ पे हमारे पास कोई और सी गैस होगी, सही है। सो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं एक पार्टिकल का, अगर मैं यानी एक एक पार्टिकल जो है, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं, सही है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, मतलब अगर हम इसको लाइक इस क्यूब कर दें, सही है, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, या अगर हम इसको 4.3 पायर क्यूब लगा दें तो भी, अगर हम इसको डायरेक्ट क्यूब करें ना, जैसे लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करें, या हम इसको 4.3 पायर क्यूब करें, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोनेंट -10 है, राइट। तो उससे हमारे पास आ जाएगा सर वॉल्यूम, बोलो बोलो। मैं कह रहा हूँ कि हमें ये भी पता है कि एक मोल ऑक्यूपाइज 24 डेसीमीटर क्यूब। तो हम 2.8 टाइम्स 10 पर 23 के मोल्स अबे निकाल लेते हैं, फिर नहीं रेशो में नहीं इंक्रीज चला, करके ओए फाइंड नहीं करते चला सकते ना, वो वाला रेशो नहीं चला सकते, डीएम वाला नहीं चला सकते हम, 24 वाला, हैं। समझ लो। सही। वो वो केमिस्ट्री के अंदर यूजफुल जी होगा।
सही है। अच्छा, नहीं, हम यहाँ पे ये कर सकते हैं ना कि अगर हम लाइक 1 पॉइंट, अगर हम इसको लाइक एक हम एक पार्टिकल को एज अ स्फेरिकल मानते हैं, तो अगर हम उस स्फेयर को कंसिडर करके 4/3 πr³ लगा दें, तो उससे हमारे पास इसका वॉल्यूम निकल आएगा, और फिर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल जितने भी हमारे पास हैं, हम उसको ले लें, तो हमारे पास जो है गैस के जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो कितना वॉल्यूम वो कर रहे होंगे, ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, वो आ जाएगा हमारे पास, राइट। राइट, नॉट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, द एटम ऑफ दिस गैस, ओके। राइट, हम यहाँ पे एटम ऑफ दिस गैस काम कर रहे हैं, राइट, मतलब तुम अलग अलग सारे पार्टिकल को जमा करके एक साथ रख दो, तो वो कितने स्पेस ऑक्यूपाई करे, ये वो वाला हिसाब किताब। सही है, 4/3 पाई आर क्यूब एक्सपोनेंट -10। अच्छा, r³ है तो 0.6 ले लेते हैं। सही, एक्सपोनेंट -3, राइट, एक्सपोनेंट 3³ ओके, और 2.8 एक्सपोनेंट 23, ये मेरे पास आ जाएगा वॉल्यूम। देख लो कितना आ रहा है, बल्कि मुझे ही देखना पड़ेगा। सो 4/3 पाई r³ 0.6 एक्सपोनेंट -10, -10, और इंटू 2.8 एक्सपोनेंट 23। सही, इतने पार्टिकल हैं। सो मेरे पास जो आ रहा है, क्यूब लगा है स्क्वायर लगा है, दोनों ही नहीं लगा है। 2.53 एक्सपोनेंट -7, ओके। सो हमने कहा 2.53 एक्सपोनेंट -7। सही हो गया। चलो आगे चलते हैं, समझ में आ गया ना भाई? By reference to your answer in part 1, suggest whether the real gas does approximate in sorry to an ideal gas. एक मिनट, 2.53 एक्सपोनेंट -7, हाँ जी, क्या कह दो। हमारे पास इसका वॉल्यूम ये आ रहा है 2.53, ओके, और एक्चुअल जो आइडियल गैस का था वो ये आ रहा है, राइट, यहाँ पे हम रियल गैस की बात कर रहे हैं। सो आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो 4.5 एक्सपोनेंट -3 है। एक्सपोनेंट 3 और सेंटीमीटर -6 होता है, तो -3 बन रहा है, 4.5 एक्सपोनेंट -3, और ये -7 बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, राइट, ऐसे ही ना, क्योंकि -4 बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आ रहा है, राइट। सो आप ये कह सकते हो कि दिस आइडियल गैस या दिस रियल गैस, come on, real gas does not approximate to an ideal gas as the volume, as the ratio of the volume is very large, राइट। अगर 1 के बराबर होता देन आप जो है वो कर लेते। सही है। सो ये हमारे पास बन रहा है। क्लियर हो गया, चलो आगे आ जाओ। ये क्वेश्चन है टाइट, आ जाओ ये कर लेते हैं। अब ले ये करवा दे प्लीज। What is meant by the internal energy of a gas? Internal energy is basically the sum of distribution of kinetic and potential energies of the molecule of gas part. मूव रैंडम इन रैंडम मोशन, ओके, ये लिखना भी, ये भी लिखना जरूरी Yeah, है। moving in random motion. जी जी जी। सही है। सही है जनाब। सो आपने कहा कि इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड एंड potential energy of particle moving in
रैंडम मोशन और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आगे आ जाओ। The first law of thermodynamics may be represented by the equation. What is meant by each of the following? तो ये जो अगर delta U है, that is the increase in internal energy. Q है हम्म। thermal energy supplied to the system, and W is work done on the system. इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। सही है। और ये आप कह रहे हो हीट सप्लाइड, और फिर दूसरा है work done on the system. वर्क डन ऑन द सिस्टम। सही है जनाब। चलिए आगे आ जाइए। An amount of 0.18 mole of an ideal gas is held in an insulated cylinder fitted with a piston as shown in figure 2.1. Atmospheric pressure is 1.0 times 10 power 5 pascals. The volume of the gas is suddenly increased from 1.8 times 10 power 3 to 2.1 times 10 power 3. For the expansion of the gas, calculate the work done by the gas and hence show the internal energy changes by 30 joules. तो work done आप निकालेंगे pressure times volume sir. ओके, Change in volume, pressure times change in volume, and then you use the formula for internal energy. सही है जनाब। सो अब उन्होंने आपको मोल दे रखे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक चेंज आ रहा है। सही है। एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन का मतलब है वर्क डन बाय द गैस, है ना? वर्क डन बाय द गैस बोले तो जी नेगेटिव। वर्क तो नेगेटिव हो जाएगी सही. सही है। सो 1 एक्सपोनेंट 5। सही है। एंड 1.8 माइनस 2.2.1 माइनस 0.3 एक्सपोनेंट नेगेटिव, नेगेटिव +3 है, -6 है तो -3 बच जाएगा। राइट। और आपके पास बस डिवाइड बाई डॉट में कुछ भी नहीं आएगा। सही है। जरा करो कितना बनता है। एक दो, हाँ सर एक 30। बात बताएं, ये आपने नेगेटिव थ्री वापस से क्यों लिया? ब्रो मैंने किया, एक्सपोनेंट 3 था। सही है। सॉरी, एक्सपोनेंट 3 यहाँ पे लगा रखा है इन्होंने, सो एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 1 एक्सपोनेंट -6। ओके। सो +3 -6 जो है वो -3 बन जाएगा, और 1 × 3 तो 0.3 रहेगा। सही सही. सही है, आप ऐसे कर सकते हो इसको। इसका आ रहा है -30 जूल्स. परफेक्ट। 30 जूल्स। और आप कह रहे हो नेगेटिव साइन, जो कि आपको बता रहा है कि आपके पास जो है वो एक्सपेंशन हो रही है। जी सही है जनाब। चलो आगे चलते हैं। सर वो आपने निकाला नहीं इंटरनल. अच्छा नेवर माइंड. क्या हुआ, क्या? सही 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 है. अच्छा एक मिनट, ये भी हमने शो करना है ना? एंड हेंस, ओके कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। इसके लिए हमें कोई ना कोई चीज, आइडियल गैस सडनली इंक्रीज, द वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस सडनली इंक्रीज है। ओके। इस केस अगर तो सडनली इंक्रीज है, इसका मतलब है टेम्परेचर चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज है वो और पीरियड ऑफ जी टाइम आता है। सही है। जी. सो हम ही कह देते हैं कि भाई सही है, सडन, ड्यू टू सडन इंक्रीज in volume, right? So Q will be 0, right? And change in U would be equal to W. So change in U would also be 30. Okay, आगे आ जाओ। Determine the temperature change of the gas and state whether the change is an increase or a decrease. Hmm. The temperature P. change. Hmm. Can we use P is equal to nRT here? उन्होंने वो मोल दे रखे हैं, उन्होंने प्रेशर भी दिया हुआ है, और इस प्रेशर पे हम इस पे हम वो निकाल सकते हैं वॉल्यूम, वो बल्कि वॉल्यूम उन्होंने चेंज दिया हुआ है। डिटरमिन द PV. टेम्परेचर। हम्म। वैसे क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि अगर हम ये यूज़ करेंगे, सो हमारे पास 1.8 दिया हुआ है, तो हमें ये नहीं पता कि हम कौन से वॉल्यूम पे काम करें, राइट? क्योंकि अच्छा, और हमारे पास क्या हो सकता है यहाँ पे, वॉल्यूम वॉल्यूम की वो इनकम्प्लीट लग रही है। वॉल्यूम
इंटरनल एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं, इंटरनल नहीं यूज कर, एक मिनट मार्किंग की चेक करते हैं इसकी। से नंबर 11 और थर्मोडायनेमिक्स है 11.1 11.1 11.1। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट कौन सा था भाई? सी लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है। There is saying these three marks were removed as the insufficient data given in। अरे भैया क्या बात है, 3 नंबर तुम्हारे मिले ही नहीं, चलो गुड। अच्छा जनाब आ जाओ, एक्सप्लेन द सिंबल यू यूज। ओके ये ट्राई करते हैं, इब्राहिम आ जाओ, ये करा दो, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं आ रही। Some gas, initially at temperature of 27.2, is heated so that its temperature rises to 38.8. Calculate in Kelvin to an appropriate number of decimal places, 1 the initial temperature of the gas. वो ऐड कर लोगे सिर्फ 273 से, है ना? सही है। सो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। सही है। और इन्होंने कहा अप्रोप्रिएट टू डेसिमल प्लेसेस, तो 300.2 हमारे पास हो सकता है अगर होगा तो। 273 एग्जैक्ट वैल्यू इसकी होती है 273.15 आई थिंक, है ना? 273.15, सो अगर हम चलो उसको भी कंसिडर कर लें 273.15, राइट, तो फिर उस केस में हम अंदर हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 273.15 प्लस 227.2, 300.4 यार है। चलो कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर चाहे डिग्री में निकालो सेल्सियस में निकालो, दोनों सेम आएंगे, राइट? सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। So 38.8 minus 27.2, so that would give you 10.4 I think, 27.2 minus 38.8, 11.6, 11.6। अच्छा जनाब, ओके आ गया जा भाई। The pressure P of an ideal gas is given by the expression P equals to 1 by 3 P C square, where P is the density of the gas. State the meaning of the symbol C square. क्या कहते हैं? मीन स्क्वायर स्पीड, राइट? अच्छा जी, रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर पहले से लगा रखा है। ओके चलो आगे आ जाओ। Use the expression to show that the mean kinetic energy EK of the atoms of an ideal gas is given by the expression EK equals to 3 by 2 KT. Explain any symbols that you use. अच्छा इसमें जो है हमने ये कल ही हमने किया है, सही, और ये हमारे पास दो इक्वेशन, क्या कर सकते हैं, याद है कल वाली चीज? यस, बोल तो यार कुछ। पी वी इक्वल्स टू एन के टी से अगर हम इक्वेट कर दें, सही है, सो हमारे पास हो जाएगा ये डेंसिटी ऑफ द गैस हमारे पास होती है, डेंसिटी ऑफ द गैस हमारे पास होती है मास अपॉन वॉल्यूम। दिस इज द डेंसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय एन मॉलिक्यूल, तो हमारे पास टोटल डेंसिटी आ जाएगी। सो अगर मैं प्रेशर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 m n c squared, राइट, ये मेरे पास एक इक्वेशन होगी, राइट? And then you can equate the two equations by writing 1/3 mn and mn and nkt, right? So this goes off, and you need to apply 1/2 both sides, or you have to shift 3 the other side, so it will be 1/2 m। c गायब हो गया, c यहाँ पे आना चाहिए ना, is equals to m n, सॉरी n k t, सही, सो n तो यहाँ से कैंसिल कर दिया।
एंड 1/2 एंड सी स्क्वायर, ये ऐसे ही आ गया। एंड मेरे पास जो है वो 3 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाई 2, क्योंकि मैंने दोनों तरफ मुझे 2 से डिवाइड करना था। एंड देन ये चीज़ मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगी इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो ये मेरे पास आ जाएगा 3/2 kT²। ओके, मैंने इसके अंदर जो सिंबल यूज़ किए हैं, एन इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल, राइट, एम इज़ द मास, एंड वन अदर थिंग आई यूज़, के इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, के वैसे दे रखा है इसने, और हमें तो बस फिलहाल ये सब चीज़ें बतानी थी। सही है। अल्लाह अकबर। चलो ये बता देते हैं कुछ, क्योंकि इसने बोला हुआ है कि एक्सप्लेन करना है आपने। सो आपने जो के यूज़ किया है, यहाँ के पास बन रहा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट, एक चीज़। अच्छा जी, और आपके पास जो है एन इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सही है। और अच्छा, ये जो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली है ना, ये चूंकि हमने मीन स्क्वायर स्पीड से निकाली है, सो दिस काइनेटिक एनर्जी शुड आल्सो बी मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। ओके, सो ये हमारे पास जो होगी, इसको भी आप ना रेफर कर दो, दिस इज द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। ओके, ये आपके पास हो गई, बस ये सारे सिंबल हो गए। एंड ओके, आ जाओ आगे आ जाओ। Helium-4 may be assumed to behave as an ideal gas. A cylinder has a constant volume of 7.8 times 10 raised to 3 and contains helium-4 gas at a pressure of 2.1 times 10 raised to 7 pascals and has a temperature of 290 K. Calculate for the helium gas the amount of gas. अच्छा जी, द अमाउंट ऑफ गैस मोल के अंदर निकलेगी, क्या लगा होगा? पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। और आपके पास जो है 2.1 एक्सपोनेंट 7 और 7.8 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 290 इंटू क्या चीज़ है हमारे पास, 8.31। सही है, सही है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गैसेस। यहाँ पे नहीं होगी, खैर, चलो आ जाओ। कितना आ रहा है? 2.1 एक्सपोनेंट 7, 7 है, 7 इंटू 7.8 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 290 इंटू 8.31। मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा आ रहा है। मेरे पास आ रहा है 67.96 मोल्स। चलो 68 ले लेते हैं, 68 सही आ रहा है, सही आ रहा है। चलो, द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम। मीन काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे आप, अभी ऊपर फॉर्मूला देख के आ रहे हैं, राइट, वो 3/2 के, के डी आप लिख दो, के आपके पास है 1.38 एक्सपोनेंट 23, राइट, नेगेटिव में, एंड टेम्परेचर इज 290, राइट। सो ये निकाल लो, 3/2 इंटू 1.38 एक्सपोनेंट -23 इंटू 290। So the mean kinetic energy I'm getting is 6.00 exponent 21, -21, right? The total internal energy, मीन काइनेटिक एनर्जी जो निकाली टोटल, इब्राहिम, टोटल इंटरनल एनर्जी के लिए कोई आइडिया तुम्हारे पास?
हम्म। सर हम वो थोड़ा बोला हुआ है अभी तो। है। अरे यार चलो कोई बात नहीं। सो इंटरनल एनर्जी हमारे पास होती है, टोटल इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस kinetic energy of the particle moving in random motion, okay? But since we have an ideal gas, so for an ideal gas the potential energy is always zero, right? So we have to figure it out. What is the total kinetic energy? हमने mean kinetic energy निकाली है, average mean kinetic energy of the atoms, okay? mean kinetic energy हमने निकाली है। अगर हमने total kinetic energy निकाली, simple stats का क्वेश्चन है यार, mean median mode वाला। सही, तो अगर हमारे पास एक पार्टिकल की इतनी एनर्जी आ रही है, वी नो दैट वी हैव दिस मच अमाउंट ऑफ मोल, एंड इफ यू मल्टीप्लाई विद द Avogadro's number to find the number of particle present in this much amount of mole, and then we multiply this value with the mean kinetic energy, so you'll get the total kinetic energy of all the gas molecule present in this in that thing, तो हमारे पास जो है टोटल एनर्जी आ जाएगी, राइट? समझ गया? 6.0 जी exponent -21, this is for one particle, and we have 68 into 6.02 exponent 23 number of particle in the system. So if you multiply the energy with the number of particle present, so you'll get the total kinetic energy, and that would be 68 into 6.02 exponent 23. I am getting 2.45 exponent 5, 2.45 exponent 5, right? चलो, ये हो गई। अच्छा, एक है तो जो है ना, ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, मजे का क्वेश्चन होता है। सही, तुम लोग की चल रही है, गाड़ी चल रही है तुम लोग की। क्या करें, बस करें, एक क्वेश्चन कर लें, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं वाला ना। आज अब्दुल्ला एक क्वेश्चन करा दे यार। It's the basic assumption of the kinetic theory of gases that leads to the conclusion that the potential energy between the atoms of the ideal gas is zero. Sure, the हम्म। thing that no intermolecular forces between the gas molecules. वेरी गुड, वेरी गुड। नो इंटर फोर्सेस। चलिए आगे चलिए प्लीज। State what is meant by internal energy of a substance, the sum of the distribution of kinetic and potential energy due to the random movement of gas ओके, particles. सही, आगे आ जाओ, ये भी लिख चुके हैं। So explain why an increase in internal energy of the ideal gas is directly related to the rising temperature of the gas. Because वही ना कि हम formula use करेंगे कि जो formula is basically heat applied to the system plus the work done. ओके, या हम ये कह सकते हैं कि And you're increasing the kinetic energy, no? That's why. देखो, अगर आप ये कह दो कि भाई हमारे पास जो है, सिंस पोटेंशियल एनर्जी जीरो, सिंस in ideal gas potential energy is zero, right? And kinetic energy is directly proportional to temperature, and kinetic energy is equal to the internal energy. Sorry, Rhoda. So ठीक है। temperature temperature rise would increase the internal energy. सही है। आ जाओ, आगे आ जाओ। The fixed mass of an ideal gas undergoes a cycle PQRP of changes as shown. सही। अच्छा, अगर आप इसको देखो तो वॉल्यूम इधर दे रखा है, सही है, और प्रेशर यहाँ दे रखा है, सही है। सही। और अगर आप देखो, सो पी से क्यू जो है सिस्टम नीचे को आ रहा है, तो इसका मतलब है सिस्टम कंप्रेस हो रहा है, ओके। Work is और सही है, और पी से क्यू पे जो है वो कांस्टेंट, ये पहले ना इस डायग्राम को थोड़ा सा वो कर लेते हैं, एलैबोरेट कर लेते हैं यहीं पे, फिर उसको आगे रिलेट करेंगे, राइट? तो पी से क्यू पे सिस्टम कंप्रेस हो रहा है, यानी वर्क डन ऑन द गैस, राइट, ऑन द सही। गैस। ऑन द गैस का मतलब है वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि गैस इंक्रीज हो रही होगी वर्क डन पे। सही है, अच्छा जनाब, फिर यहाँ से क्यू से आर आप आ रहे, अच्छा, एट अ कांस्टेंट प्रेशर,
फाइन, चलो चलो उस पर देखेंगे। सो क्यू से आर अगर आप आ रहे हो, सो क्यू से आर योर वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, सो दैट दिस मीन्स दैट द वर्क डन इज जीरो, राइट? एंड increase in temperature is only due to the increase in heat or the thermal energy, right? So q से r जो है वो आप heat supply करो, you are heating up the system and that will increase the internal energy, सही है। सही। यू आपकी जो है वो साथ में इंक्रीज रहेगी, आप हीट दे रहे हो तो उसकी वजह से यू इंक्रीज हो जाएगी, राइट? ये हमने दो प्रोसेस देख लिए। आर अगर आप देखो, सो आर से पी देखो, सो आर से पी जो है वो आपके पास प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, सो एक्सपेंशन हो रही है, सही है। आर से पी में आपके पास है एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन का मतलब है वर्क डन बाय द गैस विच इज डब्ल्यू इज नेगेटिव, ओके। और ये बात हो गई। अच्छा, आर से पी में जो है हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सो टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट बिकॉज आउट ऑफ दीज सी क्वांटिटीज टू मस्ट बी वेरिंग एंड वन शुड बी कांस्टेंट, राइट? सो टेम्परेचर शुड नॉट बी चेंजिंग, सही है। सो टेम्परेचर हमारे पास जीरो आ गया, सो इसका मतलब है कि हम कोई हीट सप्लाई नहीं कर रहे, ओके। तो सही। हमारे पास जो है अगर तो एक्सपेंशन की वजह से वर्क डन नेगेटिव जा रहा है, तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी भी कम होने वाली है, ओके। और चूंकि ये क्लोज सिस्टम है, सही है, तो इसके अंदर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो जीरो होगा, और जो इंटरनल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी, राइट? यहाँ तक हमने बात कर लिया, आ जाओ। फिर जो चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस का आपने बोला जीरो। जीरो, क्योंकि क्लोज सिस्टम हमारे पास पूरे एक साइकिल चल रही है, ओके, आगे आ जाओ। कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग द चेंज फ्रॉम पी टू क्यू। पी टू क्यू, अच्छा। पी टू क्यू, जस्ट नीड टू कंसिडर द वॉल्यूम, 8 से 2 आ रहा है, एक्सपोनेंट -4 है, एंड प्रेशर इज, कांस्टेंट। एंड दैट इज आई थिंक 4, कितना right? है? 1 2 3 4 4, 4 exponent 5, so your pressure is 4 exponent 5, and volume is 8 minus 2 6 exponent -4, 6 exponent -4, 6 exponent -4, fine। change in volume आ गया, ये निकाल दो वर्क डन। फिर 240। 240, परफेक्ट, आगे आ जाओ। Some energy changes during the cycle PQRP are shown in figure 2.2. Change work done at so heat supplied अब कितनी आ रही है increase in general energy. Alright. हम्म। So P2Q आप पहले दिखाएंगे? पी टू क्यू, जी। पी टू क्यू, ओके। पी टू क्यू में P2Q हमारे आपका पास, वर्क डन बेसिकली जीरो है। ओए नहीं never mind नहीं never नहीं, mind नहीं टू नहीं। फोर्टी आ रहा है, जी जी 240। सही है। सो वर्क डन हमारे पास 240 और पॉजिटिव के अंदर आ रहा है, 240 जी। पॉजिटिव में, सही है। तो अगर हम यहाँ से इंटरनल एनर्जी निकालने की करें, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी जो उसने दे रखी है वो हमारे पास है Q+W, सही है। सो Q हमारे पास आ रहा है 240, और W सो -600, क्या हो जाएगा भाई? -360, राइट? 60। सही हो गया। एंड क्यू से आर हमने बात कर ली थी, क्यू से आर हमने समझा था कि भाई हमारे पास ये जीरो है, और हम हीट सप्लाई कर रहे होंगे, उसी की वजह से इंटरनल 720 हो एनर्जी गया। 720 हो 720। जाएगा, ओके, जी। सही हो गया, 720, राइट। आपको पता है एक क्लोज सिस्टम है, तो क्लोज सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी चेंज होता है वो जीरो होता है, तो इसका मतलब है इन दोनों को इस तरह से सम करो कि यहाँ पे कोई थर्ड क्वांटिटी ऐसी आ जाए कि रिजल्टेंट जीरो हो जाए। सही। -360 प्लस 720, राइट, प्लस x इज इक्वल टू जीरो। हाउ मच? राइट। माइनस 60। 36 36 72 होता है ना, तो 360 बन जाएगा, 360 जी 360 आ रहा है। प्लस एक्स, -360 -360, ओके। एंड नाउ यू आर सप्लाइंग हीट, वर्क डन ये बाहर जा रहा है, तो आपके पास जस्ट 80 रह जाएगा यहाँ पे, राइट? जी इट्स 80 आ जाएगा सही। जनाब, यू आर सप्लाइंग द हीट, एंड आर से पी हो क्या रहा है? आर से पी हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन आ रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव, ओ वर्क डन नेगेटिव में आ रहा है बच्चा,
तो इसका मतलब, एक मिनट एक मिनट, इंटरनल एनर्जी इज -3, internal energy is -340, -360, right? And the heat supplied is 480, and that's work done, right? So -360 and -480, right? तो गलत हो गया, सही है. So that would be 540, 678, 840, सही है. So okay, okay, and with a negative sign, right? समझ रहे? 840 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि अगर आप डायग्राम देखो तो आपका सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है, तो वर्डन आके बाद नेगेटिव में आना चाहिए किसी भी कॉस्ट में, हमारे पास 80 पॉजिटिव में नहीं आ ठीक है। सकता. सही हो गया. चलो बस करें, आगे करें, क्या बोलते हो? मर्जी है सर। यार तुम्हारा जो ना, फंसा देते हो तुम यार. इब्राहिम तुम क्या बोलते हो? इस कमबख्त ने तो फंसा दिया. मैंने बस करना चाहिए ना. सही सर। सही है. चलो बस करते जी हैं सर। बेटा. लेकिन मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ, मुझे जो है ना, मैंने ये तो वेंसडे के दिन नहीं, वेंसडे नहीं, थर्सडे के दिन टेस्ट लेना है. या तो मैंने जो है वो सैटरडे के दिन टेस्ट लेना है, पूरी थर्मल का ये मिला के और पिछले वाला भी मिला के. ओके. अच्छा, मैंने यही सर पूछना था कि सर कंटेंट क्या क्या है टेस्ट का, कि कौन से चैप्टर्स आने हैं? सिर्फ थर्मल आएगा. थर्मल पूरा, थर्मल प्रॉपर्टीज और ये वाला जो आइडियल गैसेस पड़ा, ये दो चीजें आएंगी बस. सही है ठीक सर। हो गया। और कौन से दिन पे है सर? ये कब ले लें, थर्सडे ले लें या फिर सैटरडे ले लें, तुम लोग बता दो. सर सर सैटरडे को ले सैटरडे। लीजिए। सैटरडे. अच्छा सर, आप वो एडेक्सल वगैरह से देते हैं सर, तो थोड़ा है. गाइड कर दीजिएगा कौन से रिसोर्सेज करूँ मैं। अबे चल. अबे मैं तुम्हें बता दूंगा तो फिर मेरा क्या फायदा होगा, फिर तुम तो. सर एग्जैक्ट ना बताइएगा, बस बोर्ड बता दिएगा कौन से, यार वो है. इतने मुश्किल से होते हैं सर। अबे एडेक्सल का बहुत आसान है यार, थर्मल एडेक्सल का हमारा थोड़ा मुश्किल है. एडेक्सल में अच्छा कोई नहीं. चलिए ठीक है, मैं फिर तैयार कर लूंगा। हम इसमें हमारे उससे तैयार कर लो, इसमें एडेक्सल एडेक्सल में नहीं जाओ. मुझे अगर एडेक्सल में बहुत सिंपल होता है, बहुत ज्यादा जो है ना, लेकिन मैं देखूंगा एडेक्सल से, अगर मिलेगा दे दूंगा कोई क्वेश्चन. सही है. और इसके अलावा 3 बोर्ड में पढ़ाता हूँ, एडेक्सल, आईबी, इंटरनेशनल बैकलरेट, और ये तुम लोग का आईजीज. और इसके अलावा AQA भी थोड़ा बहुत देखा हुआ है. तो ये 3 4 बोर्ड है, समझ लो. तो ये कहानी है. सही होगा। सही है. तो जो सैटरडे टेस्ट लेते हैं, सही है, और थर्मल तैयार करके आना, और ये कहानी है. सही है, चलो बस. ओके सर, अल्लाह हाफिज। चले, ओके, अल्लाह हाफिज.